रक्षाबंधन। बहन भाई की उन्नति की कामना करेगी और राखी बांधेगी। बहन भाई को, भाई बहन को मिठाई खिलाएगी। हम 5 तत्वों में जीते हैं, 5 तत्वों से हमारा विकास होता है। 5 तत्वों से हम जीते हैं और 5 तत्व सृष्टि के क्रम में बहुत सहायभूत होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इस रक्षाबंधन को आप संकल्प करो कि आप इन 5 तत्वों की रक्षा करोगे। कैसे? बहुत लोगों को आदत होती है, लाइट चल रही है तो चल रही है, आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लाइट बिना बंद किए, पंखा बिना बंद किए। बिजली की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। समय भी ऐसा है, माहौल भी ऐसा है और आपका कर्तव्य भी ऐसा है कि आपको बिजली की रक्षा करनी चाहिए। जो बिजली आप बचाते हो वो ऐसे जगहों पर भी जा सकती है जिन पर बिजली का नाम मात्र जिन गांवों में नहीं होता। आपके लिए एसी चल रही है, आप बाहर निकल जाते हैं, एसी चल रही है। ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई करते हैं, आजकल बच्चे, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़कर डॉक्टर बनते हैं। आपके लिए शायद वो लाइट 5 मिनट की लाइट भी मायने नहीं रखती, पर उनके लिए वो 5 मिनट की लाइट अपने भविष्य को सुधारने के लिए मायने रखती है। आप ऐसे लोगों का ख्याल करो, उनकी रक्षा करो। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर आपके भावना की जरूरत है। आप यदि इस भावना से बिजली की रक्षा करते हैं तो आप सबसे बड़ी सेवा करते हैं, देश की, अपने राज्य की, उन व्यक्तियों की और परमात्मा की। जब भी आप कमरे से बाहर निकलो, पंखा चल रहा है, पंखा बंद करके निकलो। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले चूल्हा जलाने के लिए इतनी माइयां मेहनत करती थी कि आंखों से पानी निकल आता था, धुआं धुआं। अब तो लाइटर जलाया और गैस चालू हो गया। फिर भी आप देखो बहनें, एक गैस चल रहा है और रोटी देने के लिए जाती है और तब तक गैस वहां जाके 5 मिनट बातें करती है, वापस आती है, तब तक गैस पर तवा भी जल रहा है और गैस भी चल रहा है। वो बात ठीक नहीं है। गैस भी हमारे देश की संपदा है, हमारे पृथ्वी की संपदा है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आप एक रोटी, जब आप गरम गरम रोटी एक जगह से उतार कर दूसरी जगह ले जाते हैं और वहां जाके आप बात करते हैं, इतनी देर भी गैस जलना, आप अपने संपत्ति का और मिली हुई संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंद कर लो, आकर फिर से जला लो। क्या कोई मेहनत है? नहीं। पानी, सब्जी धोनी है, कपड़े धोने हैं, ब्रश करना है, ब्रश करने से 1 बाल्टी पानी से आप ब्रश कर सकते हो। वहां आप नल चालू रखते हो, 12 से 15 लीटर केवल एक ब्रश करने में पानी चला जाता है। आप स्नान करते हो, बाल्टी का नल चालू है, आप 1 बाल्टी से स्नान कर सकते हो। उसी की जगह पर आप 100 से 150 लीटर पानी व्यर्थ गंवाते हो नल चालू रखने में। भोजन उतना ही बनाओ जितना आपको आवश्यक हो, और अगर बचता है तो अगली बार उपयोग करने के काम लाओ, कुछ और बना के। अब कुछ वो बासी वासी वाली चीजें नहीं बची हैं। या तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसे सख्त आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति के मुंह में जाना चाहिए, पर व्यर्थ गटर में चले जाना, डब्बों में, कचरों के डब्बों में फेंक देना, ये अपराध है। अन्न का अपराध है, पृथ्वी का अपराध है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों की आप सुरक्षा करिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज से ही आप संकल्प करोगे, इस रक्षाबंधन पे आप 5 तत्वों का सदुपयोग करो। जितनी आवश्यक है चीज उतनी ही उपयोग में लाओ। उसके अलावा उस चीज को आप बंद कर दो, आप संभाल लो, उसे बचा लो, ताकि वो किसी और के काम आ सके। सोच समझकर हर चीज का उपयोग करो। कमरों में कई तो देखो तो घरों में लाइटें जल रही है, किसी को परवाह नहीं। एक डाइनिंग में बैठा है तो किचन की लाइट चल रही है, किचन में खड़ा है तो बेडरूम की लाइट चल रही है। ऐसा नहीं है। आप कमरे से बाहर निकलो जिम्मेदारी से। आपको याद नहीं रहता तो स्विच बोर्ड के ऊपर लिख लो, कमरे से बाहर जाने पर लाइट और पंखा बंद करके निकले, ताकि जो भी आपके घर में आता है उसे फॉलो करें। तो अतिरिक्त किसी भी चीज का अतिरिक्त अनादर करना, दुरुपयोग करना, ये प्रकृति का अपमान है। तो ईश्वर के
द्वारा प्राप्त संपदा का आप सही सही सदुपयोग करो। जल भी उतना ही खोलो। फास्ट नल खोल देते हैं, कपड़े धोने 4 है और नल का पानी बहता रहता है। 500 लीटर पानी 4 कपड़े धोने में, 300 लीटर पानी 4 कपड़े धोने में, ये ठीक नहीं। बर्तन धोने में 250 लीटर 400 लीटर पानी यूज हो जाता है। अब 2 बाल्टी में भर के रखो, मांझ के 1 बाल्टी में डालो, वहां से धो के दूसरे में डालो, और फिर जब तीसरे में डालो तो एक नल खोल के आखिरी वाला फाइनल वाला बर्तन किया जा सकता है। 20-25 लीटर में काम हो जाएगा। 250 लीटर की कहां जरूरत है। जल का सदुपयोग, जल का बचत, लाइट पंखे की बचत, बिजली की बचत, अन्न की बचत। फेंको मत, कुछ भी व्यर्थ मत जाने दो। तो ये रक्षाबंधन 5 तत्वों की सुरक्षा के नाम, और छठी सुरक्षा ये कि आपका चित्त किन बातों से प्रसन्न रहता है, अपने चित्त की रक्षा करने का संकल्प करो, ताकि ताउम्र किसी की राखी बांधी जाए या ना बांधी जाए, आप सतत उसके सुरक्षा में रहोगे, सतत उसकी संरक्षण में रहोगे। रक्षाबंधन सफल हो। आपको रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई हो।